ये 2 सालों के अरसों में हमने इन्फ्लेशन को तो बहुत अच्छी तरह समझ लिया, लेकिन अभी भी एक कन्फ्यूजन काफ़ी सारे लोगों में ये होता है कि यार प्राइसेस तो अभी भी बढ़ रही है, ये इन्फ्लेशन कम कैसे हो रहा है। तो बेसिकली इन्फ्लेशन जिस तरह मेजर की जाती है वो बेसिकली परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज़ है। यानी कि वो डायरेक्टली प्राइस इंक्रीज को मेजर नहीं करता, वो परसेंटेज चेंज को मेजर करता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम बताते हैं कि भाई CPI 3.4% है इस मंथ, इसका मतलब है कि लास्ट ईयर की जो प्राइसेस थी गुड्स एंड सर्विसेज की और इस वक्त की जो प्राइसेस हैं उन दोनों में कितना परसेंट इजाफा हुआ है। जो रेट ऑफ चेंज है ना, वो चीज़ CPI कैलकुलेट करती है। तो अगर CPI नीचे आ रहा है मंथ ओवर मंथ, इसका मतलब ये नहीं कि प्राइसेस नीचे आ रही हैं, प्राइसेस अभी भी बढ़ रही हैं, लेकिन उनकी जो परसेंटेज इंक्रीमेंट है ईयर ओवर ईयर या मंथ ओवर मंथ, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, वो पहले की तरह तेज़ी से नहीं बढ़ रहा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि CPI अगर नीचे आ रहा है, इन्फ्लेशन अगर नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्राइसेस नीचे आ रही हैं, प्राइसेस बढ़ रही हैं लेकिन कम रफ्तार से, कम स्पीड से बढ़ रही हैं। अब कल स्टैट्स कनाडा मंथ ऑफ जून का जो CPI डाटा वो पब्लिश करेगा और मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि वो कम आएगा, 3.4 से भी कम आएगा। यानी कि लास्ट मंथ 3.4 था ईयर ओवर ईयर, अब कल जब हम रीडिंग देखेंगे मेरे हिसाब से वो 3.4 से कम होगा। उसकी वजह ये है कि अगर हम पिछले साल को देखते हैं 2022 को, उसमें जो पहला हाफ था जनवरी से लेकर जून तक का, उसमें जो मंथली रीडिंग थी वो काफ़ी हाई थी, कुछ 1 से भी ऊपर थी, कुछ 1.2 1.3 के परसेंट के करीब थी। तो उसकी वजह से जब हम ईयर ओवर ईयर कंपैरिजन कर रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा था इस साल भी। लेकिन अब वो पीरियड गुजर चुका है, अब हम जून के बाद जुलाई से लेके दिसंबर का जो कंपैरिजन हम पिछले साल से देखेंगे वो अब कम होगा, क्योंकि पिछले साल की रीडिंग भी कम थी। तो जो ईयर ओवर ईयर कंपैरिजन होगा CPI का, वो मोस्ट लाइकली अब हमें कम होता हुआ नज़र आएगा। अनलेस समथिंग ड्रास्टिकली चेंज लाइक ऑयल प्राइसेस शूट अप कर जाएं, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर तमाम चीज़ें ऐसी ही रहती हैं तो मोस्ट लाइकली CPI हमें नीचे आता हुआ नज़र आएगा। तो कल की ऑब्जर्वेशन एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि वो 3.4 से भी कम होगा कल का जो CPI रीडिंग है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बैंक ऑफ कनाडा का क्या डिसीजन होता है फॉर द नेक्स्ट रेट हाइक। इस वक्त अभी मार्केट प्राइसिंग कर रही है एक और रेट हाइक को 25 बेसिस पॉइंट के, लेकिन अगेन दिस विल ऑल चेंज बेस्ड अपॉन द डाटा। अभी हमने CPI कल देखना है, फिर हमने जॉब नंबर्स दोबारा देखने हैं, फिर हमने GDP नंबर दोबारा देखने हैं, और उसके बाद फिर बैंक ऑफ कनाडा एक अपना डिसीजन लेगा कि आया वो रेट बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि रेट बढ़ना चाहिए, दे विल लुक एट दिस डाटा टू मेक द डिसीजन। एनीवे, लेट मी नो व्हाट यू थिंक। अगर पसंद आई ये वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो मिलता हूँ। थैंक यू।